अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल विल बी फाइन। नाइन्थ फिज़िक्स के साथ मैं हूं गुलाम मुस्तफ़ा। तो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर के अंदर हमने थर्ड न्यूमेरिकल स्टार्ट करना है। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने 2.1 और 2.2 जो है वो कंप्लीट कर लिए थे और आज के इस लेक्चर के अंदर हम 2.3 न्यूमेरिकल जो है वो करेंगे। ठीक है जी। ए कार हैज़ ए वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकंड, यानी कि एक कार है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड है। इट एक्सेलरेट्स एट 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर फॉर हाफ मिनट, कि ये 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन के साथ चलती है और कितनी देर के लिए चलती है? फॉर हाफ मिनट। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड थ्रू दिस टाइम एंड द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द कार, कि इस दौरान तय करदा फासला मालूम करें और इस कार की फाइनल वेलोसिटी जो है वो मालूम करें। ठीक है जी। तो इसके अंदर जो ये 10 मीटर पर सेकंड दिया हुआ है ना, ये इनिशियल वेलोसिटी है और ये जो 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ये दिया हुआ है, ये एक्सेलरेशन है। और वो कह रहा है फॉर हाफ मिनट, ये टाइम यानी कि 30 सेकंड दिया हुआ है। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड ड्यूरिंग दिस टाइम, और इस टाइम के दौरान जो तय करदा फासला वो मालूम करना, यानी कि एस हमने मालूम करना है एंड द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द कार, और कार की फाइनल वेलोसिटी हमने मालूम करनी है, यानी कि वी एफ जो है वो हमने मालूम करना है। ठीक है जी। तो यहां पे देखें जैसे कि वी आई जो है वो 10 मीटर पर सेकंड है और एक्सेलरेशन हमारे पास है 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जो टाइम है वो हमारे पास 30 सेकंड है और तय करदा फासला हमने मालूम करना है और फाइनल वेलोसिटी भी हमने मालूम करनी है। तो सबसे पहले हम ट्रैवल डिस्टेंस जो है ये फाइंड करते हैं। तो तय करदा फासला कौन कौन सी इक्वेशन में था, यानी कि हरकत की किस मसावात में मौजूद था? तो भाई ये सेकंड मसावात के अंदर मौजूद था और थर्ड मसावात के अंदर। इसका मतलब ये हुआ कि एस मालूम करने के लिए या तो हम दूसरी मसावात लगाएंगे हरकत की, या फिर हम इसके लिए हरकत की तीसरी मसावात लगाएंगे। तो तीसरी मसावात हम नहीं लगा सकते। रीजन ये है कि उसके अंदर वी एफ भी मौजूद है और वी एफ हमारे पास नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि हम सेकंड इक्वेशन लगाएंगे जिससे हम जो है वो एस फाइंड करेंगे। तो सेकंड इक्वेशन क्या थी? यहां पे लिख लीजिएगा, अकॉर्डिंग टू सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या थी? S इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है जी। अब यहां पे वी आई हमारे पास है, ये 10 है हमारे पास और टाइम हमें 30 सेकंड दिया हुआ है, प्लस हाफ, और ए हमारे पास 0.2 है और टाइम हमारे पास 30 सेकंड है। तो ये इसका स्केयर आ जाएगा। अच्छा, इन दोनों को 10 और 30 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 300 आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद प्लस, अगर हम इस 2 को इसके साथ कैंसिल कर दें 0.1 आ जाएगा, अगर ना भी करें तो भी ठीक है, यहां पे नेक्स्ट स्टेप के अंदर कर लेंगे 0.2, और इसका अगर हम 30 का स्केयर लें तो ये हमारे पास 900 आ जाता है। ठीक है जी। अब देखें, अगर इस 2 को इसके साथ कैंसिल करें 900 के साथ, तो ये हमारे पास 450 बचता है। ठीक है। अब ये हमारे पास आ जाएगा 300 जमा, अब 0.2 को आपने 450 के साथ जरब दें तो हमारे पास आंसर आता है 90। कितना आंसर आता है हमारे पास? 90। जब हम इन दोनों को जमा करेंगे 300 जमा 90, तो ये हमारे पास 390 आ जाएगा। और चूंकि हमने फासला मालूम किया है और फासला एक लेंथ होती है, इसलिए इसका यूनिट क्या होगा? मीटर होगा। अब हमने वी एफ मालूम करना है, तो वी एफ जो है उसके लिए हम जो है वो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे। थर्ड भी लगा सकते हैं, ठीक है, और फर्स्ट भी लगा सकते हैं। मैं फर्स्ट इक्वेशन यहां पे लगा देता हूं जी। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, यहां पे हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगानी है, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। ठीक है जी। अब आपने इसके अंदर वैल्यूज पुट कर देनी। वी आई हमारे पास 10 है जी, और ए हमारे पास 0.2 है, और टी हमारे पास जो है वो 30 है। ठीक है जी। तो ये हमारे पास आ जाएगा 6, और ये 10 और 6 हमारे पास कितने होते हैं? 16,
और वी एफ चूँकि फाइनल वेलोसिटी है, इसका यूनिट होगा मीटर पर सेकंड। तो ये न्यूमेरिकल हमारा कंप्लीट हो गया। उसके बाद नेक्स्ट न्यूमेरिकल है हमारे पास 2.4। वो ये कह रहा है ए टेनिस बॉल इज हिट वर्टिकली अपवर्ड, कि एक टेनिस बॉल है जिसको ऊपर की जानब हिट लगाई गई है विद ए वेलोसिटी ऑफ 30 मीटर पर सेकंड। कितनी वेलोसिटी के साथ? 30 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी के साथ। ठीक है जी, यानी कि वी आई हमें 30 मीटर पर सेकंड दिया हुआ है। फिर वो कह रहा है इट टेक्स 3 सेकंड टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट, के मैक्सिमम पॉइंट पे पहुंचने के लिए ये कितना टाइम लेगा? 3 सेकंड, यानी कि टाइम हमें कितना दिया हुआ है? 3 सेकंड। और चूंकि वो कह रहा है मैक्सिमम बुलंदी पे वो उसको पहुंचा रहा है, तो आपको पता है कि कोई भी चीज जब आप ऊपर की जानब फेंकते हैं तो मैक्सिमम बुलंदी पे जाके उसकी वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी उसकी 0 हो जाती है। यानी कि किसी भी चीज को जब आप ऊपर की जानब फेंकते हैं तो कुछ ना कुछ आप उसको वेलोसिटी देते हैं, लेकिन फिर क्या होता है कि जैसे वो ऊपर की जानब मूव करती जाती है तो उसकी वेलोसिटी आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाती है। तो मैक्सिमम जो उसकी हाइट होगी वहां पे पहुंच के क्या होगा? वहां पे उसकी वेलोसिटी कंप्लीटली जो है वो 0 हो जाएगी। तो हम कहेंगे कि वी एफ हमारे पास कितना है? 0 है। फिर वो कह रहा है कैलकुलेट द मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय द बॉल, हाउ लॉन्ग इट विल टेक टू रिटर्न टू द ग्राउंड, कि इस बाल की जमीन से मैक्सिमम बुलंदी मालूम करें और इस बुलंदी तक जाने में और जाके वापस आने में, यानी कि वो कह रहा है टू रिटर्न टू ग्राउंड, यानी कि जमीन तक दोबारा वापस आने में इसको कितना टाइम लगेगा। तो भाई ये जो जमीन पे इसको जितना टाइम लगेगा, इसका आंसर तो यही होगा कि जाने में अगर 3 सेकंड लगते हैं तो आने में भी 3 सेकंड लगेंगे। तो टोटल कितने सेकंड लगेंगे? 6 सेकंड लगेंगे। ठीक है जी, तो इसकी हम जो है वो कैलकुलेशन कर लेते हैं। सबसे पहले हम इसका डाटा निकालते हैं जी। तो मैंने डाटा यहाँ पे लिख दिया है कि एक बॉल है जिसको ऊपर की जानब फेंका गया है 30 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी के साथ, यानी कि वी आई हमारे पास 30 मीटर पर सेकंड है। अच्छा, फिर वो कह रहा है कि इसको मैक्सिमम बुलंदी तक जाने के लिए कितना टाइम लगता है? 3 सेकंड। तो टी मैंने कितना लिख दिया? 3 सेकंड लिख दिया। अब चूंकि मैक्सिमम बुलंदी पे जा रहा, तो आपको पता है कोई भी ऑब्जेक्ट मैक्सिमम बुलंदी पे जाके रुक जाता है, यानी कि उसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है? फाइनल वेलोसिटी उसकी 0 हो जाती है। इसलिए मैंने क्या लिख दिया? वी एफ 0 लिख दिया। अब चूंकि हम ऑब्जेक्ट को जमीन के मुखालिफ फेंक रहे हैं, आपको पता है कि जब कोई जिस्म जो है वो जमीन के मुखालिफ मूव करता है या जमीन की तरफ मूव करता है, तो उसके अंदर जो एक्सेलरेशन होता है वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है और वो जी के इक्वल है। और आपको पता है कि जी की वैल्यू जो है वो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। तो ये चीज न्यूमेरिकल के अंदर दी हुई नहीं होगी, ये आपने अपने पास से लिखनी है कि चूंकि ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है अपोजिट टू द ग्राउंड या फिर टुवर्ड्स टू द ग्राउंड, तो उस केस में क्या होगा कि एक्सेलरेशन ऑटोमेटिकली जो है वो आपने जी लेना है, यानी कि ए किसके इक्वल होगा? जी के, और जी की वैल्यू कितनी होगी? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब वो कह रहा है कि ये जो मैक्सिमम बुलंदी पर जाता है, यानी कि ऑब्जेक्ट जितना जमीन से बुलंद हो जाता है मैक्सिमम बुलंदी, वो आपने फाइंड करनी है। मैक्सिमम बुलंदी को हम एच से जाहिर करते हैं। फिर वो कह रहा है कि इसको उधर जाने में और जाके वापस आने में जो टोटल टाइम लगता है वो भी हमने मालूम करना है। अच्छा, इसका आंसर दूसरे क्वेश्चन के अंदर ही दिया हुआ है। देखो, जाने में वो कह रहा है कि कितने सेकंड लगते हैं, जमीन से मैक्सिमम बुलंदी तक जाने में कितने सेकंड लगते हैं? 3 सेकंड। तो जाहिर है आने में भी कितने सेकंड लगेंगे? 3 सेकंड, यानी कि 3 सेकंड जाने में और 3 सेकंड आने में, तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा? 6 सेकंड। तो इसका आंसर तो इसने इसके अंदर ही दिया हुआ है। हम सॉल्व करते हैं, ये हाइट फाइंड करते हैं। आपके पास 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन थी जिनमें हमने जो हमारे पास थी वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, ठीक है। उसके बाद था एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और थर्ड इक्वेशन थी 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। तो आपने क्या करना है कि जहां पे s है वहां पे आपने h लगा देना है, और जहां पे a है वहां पे आपने g लगा देना है। तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन हम यहां पे लगाएंगे अकॉर्डिंग टू सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। हरकत की दूसरी मसावात के मुताबिक क्या थी? s इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन थी। अब हमने क्या करना है कि s को रिप्लेस कर देना है h से, और जो a है इसको हम रिप्लेस करेंगे किसके साथ? g के साथ। तो हमारे पास बन जाएगा h इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। इसके अंदर वैल्यूज पुट कर दें। वी आई हमारे पास कितना है? 30 है, और टाइम हमारे पास कितना है जी? 3 सेकंड, प्लस हाफ वैसे आ जाएगा, और जी की वैल्यू हमारे पास 10 होती है,
t हमारे पास 3 है तो ये 3 का स्क्वायर आ जाएगा। 30 × 3 करेंगे तो ये हमारे पास 90 आ जाएगा। उसके बाद अब यहां पे मैं आपको काम की बात बता दूं कि बाल को जमीन के मुखालिफ फेंका गया है, तो जब हम कोई भी ऑब्जेक्ट जमीन के मुखालिफ फेंकेंगे तो उसका जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होगा उसकी कीमत 10 तो होगी, लेकिन चूंकि वो ऑब्जेक्ट जमीन के मुखालिफ जा रहा है इसलिए हम उस 10 के साथ माइनस लगाएंगे, यानी कि जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होगा वो नेगेटिव होगा उन ऑब्जेक्ट्स के लिए जो जमीन के मुखालिफ मूव करते हैं। तो बाल को हमने क्या किया है, जमीन के मुखालिफ फेंका है, तो इसलिए जी की जो वैल्यू होगी वो -10 होगी, इसलिए मैं यहां पे -10 लगा देता हूं। अगर यहां पे माइनस यूज करेंगे तो फिर हमें यहां पे जी की वैल्यू जो है वो भी -10 लगानी पड़ेगी। ठीक है, तो ये हमारे पास 90 हो जाएगा। उसके बाद अगर हम इसको कैंसिल करें 2 को तो ये 5 होगा, यहां पे 10 के साथ कैंसिल होगा, तो ये माइनस और प्लस क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे, यानी कि प्लस मल्टीप्लाई माइनस, तो ये हमारे पास क्या होगा, माइनस होगा, और यहां पे क्या बचेगा 5, और ये 3 का स्क्वायर हमारे पास कितना होता है, 9 होता है। ठीक है जी, तो ये 90, अब ये माइनस वैसे, और 5 × 9 तो ये हमारे पास 45 आ जाता है। ठीक है जी, तो 90 में से जब हम 45 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 45, और ये हमने हाइट फाइंड की है इसलिए इसका यूनिट जो है वो मीटर होगा। अच्छा, दूसरा इसका जो पार्ट है टोटल टाइम, तो टोटल टाइम मैंने आपको बता दिया कि इसको जितना टाइम जाने में लगेगा उतना टाइम इसको वापस आने में लगेगा। तो टोटल टाइम कैसे फाइंड करेंगे, हम दोनों को जमा कर देंगे। तो टोटल टाइम फाइंड करने के लिए हम यहां पे लिखेंगे टोटल टाइम, ये हमारे पास होगा, कितने सेकंड जाने में लगते हैं, 3 सेकंड, और आने में कितने सेकंड लगते हैं, 3 सेकंड ही लगेंगे ना, जाहिर है 3 सेकंड लगेंगे, और 3 सेकंड जमा 3 सेकंड ही हमारे पास कितना हो जाएगा, 6 सेकंड। तो ये न्यूमेरिकल हमारा जो है वो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इंशाल्लाह इसके बकिया जो न्यूमेरिकल रह गए हैं वो स्टार्ट करेंगे। आज के लेक्चर के अंदर इतना ही था, आज के लेक्चर को यहीं पे खत्म करते हैं। अल्लाह हाफिज।